हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू योर चैनल। तो आज हम लोग डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं। न्यूटन्स 3 इक्वेशन जो न्यूटन ने दी थी उन्हीं का डेरिवेशन, और इसकी मैं वीडियो आप बना चुका हूं पहले से ही, और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो फटाफट से जाके पहले उस वीडियो को देखिए, फिर आइए इस वीडियो को खोलिए और फिर हम लोग पढ़ते हैं अपने डेरिवेशन को। तो कोई भी जब इक्वेशन दी जाती है गाइस, तो सबसे पहले उसका हम लोग को बाकी के लोगों पे या फिर बाकी के लोगों से एक्सप्रेस करने के लिए उसका देना पड़ता है प्रूफ, और वही प्रूफ देने के लिए न्यूटन ने यहाँ पर डेरिवेशन बनाया। अब ये जो डेरिवेशन है इसमें देखिए हम लोग ने पहले पढ़ा था कि जो न्यूटन इक्वेशंस थी वो कहाँ से आई, उसका ओरिजिन पढ़ लिया था, उसका न्यूमेरिकली हम लोगों ने उसका प्रूफ पढ़ लिया था। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग ग्राफिकली उसका प्रूफ देखेंगे, क्योंकि ग्राफ में अगर कोई चीज़ प्रूव हो जाती है तो इसका मतलब फिर वो कंफर्म है, फिर उसमें कोई डाउट नहीं बचता। तो यहाँ पर हम लोग जो डेरिवेशन देखेंगे वो ग्राफ, उसका मतलब यही है कि ग्राफ से न्यूटन्स की इन इक्वेशंस का प्रूफ। तो देखिए हम लोग यहाँ पे मैंने ग्राफ बना के रखा हुआ है, और इस ग्राफ में देखिए ये है हम लोग की इनिशियल वेलोसिटी। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इस ग्राफ में ये पूरा टाइम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पे वेलोसिटी बताई जा रही है। तो वेलोसिटी में ये जो O से लेकर A है, O से लेकर A यानी OA, वो है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब U। ये देखिए इतनी U है। फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले से ही कुछ थी, तो वो इनिशियल वेलोसिटी ए पॉइंट तक थी। फिर उसके बाद वो ए पॉइंट, फिर वो किसी पॉइंट में पहुंची, फिर उसके बाद वो लगातार एक्सेलरेट होती चली जाती है, और फिर वो एक्सेलरेशन होते 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 वो यहाँ तक पहुँचती है। और जो एक्सेलरेशन का टाइम है वो टाइम है ये टी, और ये यहाँ पर पहुँचा है वो पॉइंट है डी। अब यहाँ पर जो डी पहुँचने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी थी वो थी हम लोग की वी। यहाँ पर देखिए ओ बी इज इक्वल्स टू वी, यानी ओ बी इज इक्वल्स टू वी। अब यहाँ पर ओ सी टाइम दिया हुआ है, मतलब ये ओ सी टाइम है, और ए डी है वो ए है। यहाँ पर ए का मतलब, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये ए डी है मतलब ये एक पॉइंट बताया जा रहा है, यानी ये ए से लेकर ये वाले डी तक इसकी जो वैल्यू वो एक्सेलरेशन का है। ये स्मॉल ए मतलब होता है एक्सेलरेशन। तो हम लोग पहला डेरिवेशन देखते हैं। हमारी पहली क्वेश्चन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, तो यहाँ पर देखिए v यानी v की वैल्यू हम लोग के पास OB। तो हम लोग को ये बताना है ग्राफ में कि जो OB की वैल्यू है वो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग के पास OA है। अब देखिए यहाँ पर अब जब भी हम लोग को ये OB की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो उसका यही तो एक मेथड है, पहले हम लोग इतनी लेंथ फाइंड कर ले, फिर इतनी लेंथ फाइंड कर ले, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल लेंथ निकल आएगी, क्योंकि ये टोटल लेंथ सेम है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो ये वाली टोटल लेंथ है इतनी, यानी ये देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी मतलब OA। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को फाइंड करनी है लेंथ DE की। अब DE की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए OB की वैल्यू है OB, उसकी वैल्यू है V, और OA की वैल्यू है U। अब प्लस, अब DE की वैल्यू हम कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन का सबसे पहली बात तो यहाँ पर D की वैल्यू है V माइनस यू। अब यहाँ पर v माइनस यू कैसे है, यहाँ पर देखिए ये पूरी फाइनल वेलोसिटी है। अब हम लोग को जब सिर्फ इतना फाइंड करना है, इतनी लेंथ, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल लेंथ में से इतनी लेंथ माइनस कर देंगे। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ की इतनी लेंथ फाइंड करनी थी, तो ये टोटल लेंथ क्या है, v है, और उसमें से हम लोग ये वाली लेंथ माइनस कर देंगे, यानी u माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये पूरी लेंथ आ जाएगी। तो अब यहाँ पे v माइनस यू की वैल्यू देखिए क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ के रखा है v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू की जो वैल्यू आएगी वो होगी AT। तो इस वजह से जो ये होगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT। कितने सिंपल था, कितना ज़्यादा सिंपल था, बस हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और वरना ये बहुत इजी है। हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से यहाँ पर DE की वैल्यू हम लोगों ने रख ली v माइनस यू, फिर उसके बाद v माइनस यू की वैल्यू हम लोगों ने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से निकाल लिया AT। तो यहाँ पर हम लोग के पास डेरिवेशन आ गया v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT, और यही डेरिवेशन यहाँ पर भी है OB इज इक्वल्स टू OA प्लस DE। ये जो DE की वैल्यू है वो AT है, या फिर v माइनस यू भी इसको आप कह सकते हैं, और ये जो CE है मतलब OA, इसकी वैल्यू है U। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड डेरिवेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन है हम लोग की S इक्वल्स टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब यहाँ पर हम लोग को जो एस है उसका मतलब है डिस्टेंस, और हम लोग को ग्राफ में पता है कि जब भी डिस्टेंस निकालना होता है तो पूरे ग्राफ का हम लोग एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पर भी एस दिया हुआ है, मतलब डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और यहाँ पर भी हम लोग को ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखिए प्रूव करने का ग्राफिकल मेथड से जो प्रूव किया जाता है उसमें किया क्या जाता है, जो हम लोग के पास फॉर्मूला दिया हुआ होता है उस फॉर्मूले से पहले हम लोग सॉल्व करके एक वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद जो ग्राफ होता है उस ग्राफ से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, और अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो समझ लीजिए फॉर्मूला सेम, मतलब फॉर्मूला एकदम करेक्ट है। और अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो इसका मतलब या तो ग्राफ में हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है या फिर वो फॉर्मूला गलत है। तो यहाँ पर देखिए एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम लोग के पास फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को अब हम लोग को निकालने की, ये फॉर्मूला क्या इस ग्राफिकल मेथड से जब हम लोग एरिया निकालें तो क्या सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, अब यहाँ पे एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो अब इसका हम लोग पूरा एरिया निकाल लेंगे। तो हो जाएगा एरिया ऑफ ग्राफ इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस, यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बना हुआ है इसका एरिया निकालेंगे, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर देखिए ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसका एरिया फाइंड करेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, उन दोनों को प्लस कर देंगे तो फिर ये पूरे ग्राफ की वैल्यू सेम आ जाएगी। फिर उसको से प्लस करने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये इक्वेशन रियलिटी में बन रही है कि नहीं बन रही है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग के पास इसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है u इंटू टी, यहाँ पर ये जो लेंथ है ये t है और इसकी जो ब्रेथ है वो u है, तो ये हो जाएगा u इंटू टी प्लस। अब यहाँ पे ट्रायंगल का हम लोगों को फॉर्मूला पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब यहाँ पर देखिए, या फिर आपको मैं और इजी तरीके से बताता हूँ, यहाँ पर होगा OA इंटू OC प्लस हाफ OC हाफ इंटू OC इंटू, अब यहाँ पर हाइट हम लोग के पास DE। अब ये आ गया। अब देखिए वही जो पहली क्वेश्चन थी उसमें भी D आया था और ये OC आया था, तो उसी तरह से अब हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। अब OA की वैल्यू हम लोग के पास दी हुई है U, अब U इंटू OC की वैल्यू देखिए क्या है T है, तो U इंटू टी प्लस हाफ। अब देखिए यहाँ पे OC की वैल्यू दी हुई है, OC की वैल्यू हमें मालूम है T। अब यहाँ पे DE की वैल्यू, अब DE की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि DE की वैल्यू है V माइनस यू, और हम लोगों ने इस V माइनस यू की वैल्यू फाइंड की थी 80। तो यहाँ पर हम लोग या फिर इसको लिख सकते हैं V माइनस यू या फिर 80। तो अब हम लोग यहाँ पर 80 यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे फॉर्मूले में 80 दिया हुआ है, तो हम लोग 80 का यूज़ करेंगे। तो हो जाएगा इंटू 80। अब यहाँ पर हो जाएगा UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। देखिए इसी तरह से हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन का भी ग्राफिकल मेथड से इसका डेरिवेशन कर लिया, इसको प्रूव कर दिया। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, हम लोग को मालूम था कि इस फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट बताया गया कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं जब भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन हो रहा हो। तो उस डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग को ये फॉर्मूला पता था, लेकिन जब ग्राफ दिया होता है तो हम लोग को ये भी मालूम है कि अगर हम लोग को डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता है तो हम उस ग्राफ का एरिया निकाल देते हैं। तो अगर इस ग्राफ का एरिया और इस फॉर्मूला ये अगर दोनों सेम आए तो इसका मतलब ये फॉर्मूला एकदम करेक्ट है। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला जिसकी वैल्यू होगी OA इंटू OC। तो ये OA इंटू OC, और OA की वैल्यू थी U और OC की वैल्यू थी T, और प्लस हम लोग ने क्या किया, जो ट्रायंगल बना हुआ है इसका एरिया निकाला। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस था हमारा OC और जो हाइट थी वो थी DE। तो OC की वैल्यू T और DE की वैल्यू हमारे पास थी V माइनस यू और 80। हम इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप V माइनस यू का भी रखेंगे तो भी वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि जो V माइनस यू है उसमें हम लोग V की वैल्यू U प्लस 80 को डिनोट कर लेंगे तो हमारे पास यही सेम वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम लोग और इजी करने के लिए डायरेक्ट 80 का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा T इंटू 80। तो हम लोग के पास आ जाएगा S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर।
एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो अब आई होप आप लोग को ये सेकंड भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग समझते हैं थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन। तो थर्ड इक्वेशन है हमारी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी इस फॉर्मूले को हम लोग को डेराइव करना है इस ग्राफ से। तो उसके लिए हम लोगों ने जैसे अभी किया था कि डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लगाया था, अब वही फार्मूला हम लोग इसमें भी लगाएंगे। तो यहाँ पर जो होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मतलब ये पूरे ग्राफ का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ग्राफ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब यहाँ पर देखिए ये जो पूरा ग्राफ है ये एक ट्रेपेजियम का शेप बना रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसके पास हमारे दो मेथड थे, या तो हम लोग रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके ट्रायंगल का फाइंड करके दोनों को प्लस कर दें तो भी सेम आएगा, और अगर हम लोग ट्रेपेजियम का डायरेक्ट एरिया निकालें तो भी सेम आएगा। तो जो सेकंड डेरिवेशन था, सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन, उसके लिए हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना था जिसमें रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया निकाल के प्लस करना था। लेकिन जो ये वाला डेरिवेशन है इस इक्वेशन का, इसके लिए हम लोग को ये पूरे ट्रेपेजियम को एक मानकर एक पूरा एरिया एक साथ निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो जो टोटल एरिया होगा ग्राफ का यानी एस, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की वैल्यू पता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो अब यहाँ पे पैरेलल साइड देखिए एक ये है एक ये है, तो पैरेलल साइड हो जाएगी OA प्लस, अब यहाँ पे दूसरी पैरेलल साइड है CD, अब इनटू होगा, और फिर उसके बाद जो हाइट है हमारे पास वो है OC। तो अब यहाँ पर देखिए अभी जो है, अब इनकी हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो OA की जो वैल्यू है ये देखिए वो है U प्लस, अब यहाँ पे CD यानी CD, तो पहले हम लोग V माइनस यू रखेंगे फिर उसके बाद U प्लस करेंगे। तो जो CD की वैल्यू है वो है V माइनस यू प्लस U, ये है CD की वैल्यू। ये निकली OA की वैल्यू, ये इतनी वैल्यू है OA की, और इतनी वैल्यू है वो है CD की। अब इनटू में OC, और OC की वैल्यू हमें पता है टाइम। अब देखिए यहाँ पर हम लोग फिर से वही काम करेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था हम लोग को मालूम V माइनस यू बाई टी। तो अब हम लोग जब टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी V माइनस यू बाई ए। अब क्योंकि हम लोग को एक मतलब यहाँ पर हम लोग चाहते तो डायरेक्ट टाइम का भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन हम लोग को जब भी कोई डेरिवेशन करना होता है तो सबको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है कि सारी चीज़ें एक दूसरे से मैच कर लगे। तो यहाँ पर v माइनस यू की फॉर्म में है, मतलब यहाँ पे v का यूज़ हो रहा है, u का यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग टाइम की भी वैल्यू कुछ ऐसी रखें जहाँ पर v और u का यूज़ हो रहा हो। तो उसके लिए टाइम की वैल्यू हमारे पास आ गई v माइनस यू बाई ए, तो हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। अब फिर देखिए 1/2 इंटू, अब यहाँ पर माइनस यू प्लस यू, तो ये हो जाएंगे कट और हो जाएगा v प्लस यू या फिर u प्लस वी, तो हो जाएगा v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पर 2a हो जाएगा, और जब ये 2a को इधर लेके जाएंगे, अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू होगा यहाँ पर v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। अब हम लोगों ने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी क्लास 8th में कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब वही चीज़ यहाँ पर भी हम लोग ला देंगे, तो हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और फिर हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए कितने इजी मेथड से मैंने आपको तीनों इक्वेशंस बता दी कि किस तरह डेरिवेशन उनका होगा। फर्स्ट इक्वेशन भी हम लोगों ने देखा था, फिर सेकंड इक्वेशन देखा, अब ये थर्ड इक्वेशन में भी वही है। आप अगर इनकी ओरिजिन याद रखेंगे तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हम लोगों ने यही किया था कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए डी, वी की वैल्यू निकालनी थी, तो उसके लिए हम लोगों ने पहले इसकी वैल्यू निकाली फिर इसकी वैल्यू निकाल के प्लस कर दिया, तो डेरिवेशन हो गया और डेराइव हो गई इक्वेशन हमारी। सेकेंड में क्या था, उसमें s की वैल्यू दी हुई थी, तो यानी एस यानी पूरे एरिया। तो सेकंड इक्वेशन के हम लोग के लिए पहले हम लोग रेक्टेंगल का एरिया फिर ट्रायंगल का एरिया दोनों को प्लस किया तो आ गया
फिर थर्ड इक्वेशन में भी हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे एरिया से। तो लेकिन अब इसमें हम लोग दूसरा फार्मूला लगाएंगे ट्रेपेजियम वाला। तो उसके लिए सम ऑफ पैरेलल साइड यानी v माइनस यू प्लस यू सॉरी। फिर उसके बाद हाइट होगी यानी t, और टाइम की वैल्यू हमारे पास है v माइनस यू बाई ए। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया, फार्मूला लगाया, हम लोग के पास वैल्यू ये आ गई वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो सके, वो भी हमेशा हमेशा के लिए इस चीज़ को याद रख सके। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।